प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, तारीफ और जयकार। हालेलुया। आज का दिन कैसा है आपके लिए? मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट करें, पर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आज का दिन आपके लिए कैसा है। इस दिन के लिए आप परमेश्वर के साथ कैसे शुरुआत करते हैं? रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड अ कमेंट, वन ऑफ अ लवली सिस्टर। उन्होंने मेंशन किया कि मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके, अपने बच्चों को तैयार करके, उनको स्कूल की सब कुछ तैयारी करके, मोबाइल में जब जैसे ही पहला खोलती हूँ तो आपका ये सुबह का प्रोग्राम है और रोज़ मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। एंड मैं लोगों को कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो कम से कम इसे सुन लीजिए, किसी तरह से तो आपको प्रेरणा मिले, ताकि आप आगे चलकर गहरी प्रार्थना और गहरी संगति करने के लिए प्रेरित हो जाएं। ये उद्देश्य नहीं कि बस सिर्फ सुनो और चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र पढ़ो। मेरे से सुनने से अकेले काम नहीं बनेगा, यू हैव टू रीड, बट एटलीस्ट दैट्स मोटिवेशन। पर इस बहन ने जो कहा वो ये था कि मैं वो सब कुछ करके शांति से बैठकर जब बाइबल खोलती हूँ और ये आपका मैसेज सुनती हूँ। असल में ये मैसेज नहीं है, जस्ट बाइबल रीडिंग। संदेश तो फिर बात कुछ और होती है। ये बाइबल रीडिंग मुझे बहुत सहायता करती है। एंड दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। आप में से बहुत से लोग यही करते हैं। अलग अलग देशों से आप सुनते हैं, अलग अलग जगहों से आप परमेश्वर के साथ आराधना संगति के लिए इकट्ठे होते हैं। आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। मैं कहता हूँ इस बारे में, मेरी सेवा पूरी हो गई है। शाऊल भी ये बोलता है, राइट, जो अपोलोस बन गया है, वो ये कहता है कि मैंने अपनी सेवा को अपने तरीके से देखा है। दैट्स हीज रिस्पॉन्स। मैं कहता हूँ कि मेरी दौड़ पूरी हो गई है। मैं बहुतों के जीवन में जब प्रभु का काम और प्रभु की सेवा देखता हूँ, मैंने अपने कॉलेज के दिनों से एक ही चीज़ सीखी है। यदि आपके जीवन से किसी एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु मसीह का प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेरणा उत्पन्न होती है, तो वो काफ़ी है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव लॉट ऑफ टेस्टिमनीज। इतनी सारी गवाहियाँ मैं सुनता हूँ जो कि मेरी सेवा के द्वारा हुआ। आई एम सो हैप्पी। मुझे मेरा जीवन का प्रतिफल मिल गया और बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी अभिलाषाएं नहीं है मेरे मन में। ऑफ कोर्स ये होगा। आज मेरे पास प्लान है अगले साल के अंत तक का, कि अगले साल अंत तक किस तरह के काम होंगे। वैसे अगले 4 साल तक के प्लान्स हैं मेरे पास, लेकिन उन प्लान्स के अलावा मैं कहूँगा कि आज भी यदि मेरे जीवन का आखिरी दिन हो, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, आई एम ओके। मैं खुश हूँ। हाँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के लिए मेरी चिंता है, पर मैं जब ये बोलता हूँ, और मैं ऐसा कई बार बोलता हूँ, जब मैं ये बोलता हूँ, इसका अर्थ ये बताने के लिए है कि मेरे जीवन में वो संतुष्टि और वो आनंद जो प्रभु यहोवा की ओर से है, वो इस कदर है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं और उसकी अगुवाई को देखते हैं, उसकी मर्जी को देखते हैं, और वो सेवा को देखते हैं जो परमेश्वर ने दी है, वो पूरी हो गई है। हालेलुया। आई एम सो हैप्पी अबाउट ऑल ऑफ यू। सबके बारे में खुश हूँ। आइए आज पढ़ेंगे भजन 67। पहले वचन से पढ़ूंगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया। याद है आपको वो व्यक्ति जो उस जहाज के नीचे जाकर सो रहा था? मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सो नहीं रहा था, कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता है ये जो समुद्र में बवंडरा मचा हुआ है ना, समुद्र में हाहाकार मचा हुआ है, उसके प्रति जिम्मेदार वो है। लोग आकर पूछते हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम अपने देवता को पुकार रहे हैं। तू भी अपने देवता को पुकार। क्या तुझे परवाह नहीं है? बाहर आ, उठ, हमारी सहायता कर। बोले कि मुझे मालूम है क्यों हो रहा है। तुझे मालूम है? हाँ। बोले मेरे प्रभु यहोवा ने ये मेरे लिए किया है, क्योंकि मैं भाग आया हूँ। बोले तूने क्या किया है? सब लोग डर गए और उसकी बात मानने लगे। चलो, ये तो योना है, उस समुद्र में फेंका गया और प्रभु ने उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ लोगों के मन में प्रभु यहोवा का भय नहीं था।
लेकिन जब लोगों को पता चला कि भाई हमारी वाट लगने वाली है, हमारी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है, उन्होंने यहोवा का भय माना, यहोवा के सामने अंगीकार किया, अपने घुटने टेक कर अंगीकार किया और प्रभु यहोवा ने उन्हें माफ़ कर दिया। आज इस समय बहुत से लोग ये कह रहे हैं इज़राइल ने जो किया, हमास के ऊपर जो कर रहा है, ये न्याय नहीं है। मे बी पीपल थिंक्स लाइक दैट। लोगों के सोचना, लोगों का बोलना, लोगों का विचार करना परमेश्वर का सा नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें और देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। क्यों? राज्य राज्य के लोग आनंद करें और तेरी जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। 4 पद में लिखा है ना, सिंपल बात। whether you believe or not, ये शब्द मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनके लिए कह whether you believe or not, but this is the truth। ये आज आप सुन लीजिए, ये इतिहास है जो हम पीछे के पुराने नियम में पढ़ चुके हैं। परमेश्वर ने न्याय किया है, अन्याय नहीं किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिस्र में उन पहलौठों का दोष क्या था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कनान देश में जब इजरायली आए तो कनान देश में बहुत सारे लोग उजाड़े गए, उनका दोष क्या था। आप सिर्फ एक नजरिए से देख रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो परमेश्वर ने उन सबको भी मौका दिया था बदलाव लाने का, अपने मन फिराने का। लेकिन जिन्होंने मन नहीं फिराया वो परमेश्वर के सामने नाश होने के लिए ही है। लेकिन हाँ, इजराइल पर परमेश्वर का अनुग्रह अलग से रहा। मैं कहूँ ये पिता का प्यार है जो उस बेटे पर है जिसको इजराइल कहा उसने। वो भी पिता के बच्चे हैं जिन्होंने पिता की बात नहीं सुनी, तो पर पिता ने उनको सुधारने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए मौका दिया। और जिस बेटे ने बाप की बात ना सुनी उसको सजा भी मिली। खुदा हमें बरकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, हम तेरे पीछे चलें, तेरी मर्जी में चलें, वो करें जो तू चाहता है। गलत बातें हमसे दूर रहें, ऐसा ना हो कि हम तेरे दंड के योग्य ठहरें। तू प्यार करता है, इस पृथ्वी पर हर एक से तूने प्यार किया, जगत से तूने प्यार किया और अपने इकलौते को दे दिया। उस इकलौते को स्वीकार करें। तेरे विरुद्ध युद्ध न लड़ें यहोवा, क्योंकि युद्ध का विजेता तो सिर्फ यहोवा है और यहोवा की सेना है। धन्यवाद कि प्रभु तूने मुझे इस सेना का भाग बना दिया। मेरे साथ संगी भाई बहन को जो सुनते हैं, संगति करते हैं, उनके परिवार को इस सेना का भाग बना दिया, क्योंकि जीत अब यहोवा तेरे कारण हमारी है। हम अपने आत्मिक जीवन पर जीत पाए, रोज की जिंदगी पर जीत पाए, अपने आप पर जीत पाए, ताकि अपने आप को लगाम लगाते हुए, अपने आप को सुधारते हुए, अपने आप को सिधाई से चलाते हुए तेरी मर्जी पूरी करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले अध्याय में मैंने ऐसे बात की थी, मेरी प्रार्थनाओं के पीछे, शब्दों के पीछे मैं अर्थ समझता हूँ तभी बोलता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ अच्छा बोलना है। जब आप प्रार्थना करें तब आपके हर शब्द का अर्थ समझ कर बोलिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, पहले तोल फिर बोल। बोलने से पहले तोलो कि आप क्या बोल रहे हो, तब आपकी बात का कुछ और अर्थ और आप शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रार्थना हृदय की गहराई से हो। आमीन। जय मसीह के। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।